नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, 400वां प्रकाश पर्व ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने क्यों चुना दिल्ली का लाल किला, जानते हैं। आपको बता दें कि गुरु श्री तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से दिया भाषण। वे आज़ाद भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सूर्य के अस्त होने के बाद लाल किले से देश को संबोधित किया। इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का हुक्म सुनाया था और इसी कारण से 400वां प्रकाश पर्व के लिए लाल किले को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। दरअसल गुरु तेग बहादुर को यह नाम उनके पिता ने दिया था। इसका अर्थ है तलवार का धनी। मुगलों के हमलों का जवाब देते समय मात्र 14 साल के इस बालक ने जो बहादुरी दिखाई थी, उससे ही उसका नाम प्रसिद्ध हुआ। वे पंजाब के बाहर भी लोकप्रिय रहे और उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए यात्राएं की थी। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर व्यवस्थापक तैयारियां की गई थी और उत्साहित सिख समुदाय ने भी इस पर हर्ष जताया। यहां 400वां सिख संगीतकार पराक्रम करेंगे और खास लंगर की व्यवस्था भी की गई है। वह समारोह बीते 2 दिनों से चल रहा है। पहले दिन यहां गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। 5 करोड़ दो वरना रेप केस में फंसा दूंगी, धनंजय मुंडे को इंटरनेशनल नंबर से धमकी। महाराष्ट्र के मंत्री को धमकाने वाली महिला कौन? महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे से महिला ने मांगे 5 करोड़ का हफ्ता। पैसे न देने पर फर्जी रेप केस और सोशल मीडिया में बदनाम करने की दी धमकी। धनंजय मुंडे ने आरोपी महिला के खिलाफ दर्ज की शिकायत। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की मामले की जांच। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री, कैबिनेट और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने एक महिला के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का एक्सटर्नल मांगने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायत के अनुसार एक परिचित महिला ने 5 करोड़ रुपए की मांग धनंजय मुंडे से की थी। पैसे न देने पर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी भी दी थी। आरोप है धनंजय मुंडे ने महिला के खिलाफ अपनी शिकायत में लगाया था। इस मामले में मुंबई के मलबार हिल पुलिस स्टेशन एक्सटर्नल की एफआईआर की गई है। फिलहाल इस मामले को तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर एक मंत्री से 5 करोड़ का हफ्ता मांगने वाली महिला कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सहारा इंडिया के चेयरमैन की बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुब्रत राय के लखनऊ निवास पर व अन्य ठिकानों पर दतिया पुलिस ने दी दबिश।
लुक आउट नोटिस भी चस्पा किया। आपको बता दें, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दतिया के निवेशकों द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब पुलिस ने सुब्रत राय के खिलाफ लखनऊ निवास व अन्य ठिकानों पर दबिश दी। सुब्रत राय व उनकी पत्नी सहित कंपनी के अन्य 6 लोगों पर दतिया में कुल 14 मुकदमे दर्ज। कोतवाली शाखा प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार को सहारा इंडिया कंपनी के चेयरमैन सुब्रत राय के लखनऊ निवास व अन्य ठिकानों पर दबिश दी। सुब्रत राय व उनकी पत्नी सहित कंपनी के अन्य 6 लोगों पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। दबिश के दौरान सुब्रत राय अपने निवास पर नहीं मिले। हमने उनके निवास पर एक लीगल नोटिस भी चस्पा कर दिया, जिसमें उन्हें 5 मई तक का समय दिया है। अगर वह 5 मई तक नहीं आते हैं तब आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कंपनी के अन्य सदस्यों के भी पते पर कलेक्टेड किए, अन्य सदस्यों के एड्रेस भी कलेक्ट किए, जिनके ठिकानों पर भी दबिश दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। प्रखर महाराज के खिलाफ रेप के आरोप से मुकरी शिष्या, कहा मां बाप ने रची साजिश। प्रखर महाराज पर रेप के आरोप को लेकर शिष्या ने खुलासा किया है कि यह मामला पूनम कपूर के संज्ञान में पहले से था। वे पहले भी इसमें कार्रवाई कर चुकी थी। पुलिस जांच करके फाइनल रिपोर्ट भी लगा चुकी थी। प्रखर महाराज को शिष्या ने बताया निर्दोष, कहा माता पिता ने रची साजिश। आपको बता दें कि कानपुर में प्रसिद्ध संत प्रखर महाराज पर अपनी शिष्या को बंधक बनाकर रेप करने के मामले में गुरुवार को शिष्या ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। शिष्या चितानंदमयी ने केस को फर्जी बताते हुए कहा कि मेरे साथ कोई रेप नहीं किया गया और न ही मुझे बंधक बनाया गया। मैं अपनी मर्जी से सार्वजनिक जीवन छोड़कर सन्यासी बनी हूँ। शिष्या ने कहा, मेरे गुरु प्रखर महाराज को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र आश्रम के ही कुछ लोग पूर्व सदस्यों ने मेरे माता पिता के साथ मिलकर रचा है। महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर सब सच जानते हुए भी झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। शिष्या ने मीडिया से बात करते हुए दावा भी किया कि पूनम कपूर संवैधानिक संस्था में बैठी हुई हैं, इसलिए वो उनकी शिकायत सीएम योगी से करेंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने सीएम से मिलने का समय मांगा है। चितानंदमयी ने माता पिता और महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर पर भी मानहानि का केस करने की बात कही है। शिष्या चितानंदमयी ने कहा, महाराज प्रखर जी की छवि बिगाड़ने के लिए ये सब किया गया है। शिष्या के साथ मौजूद प्रखर महाराज के वकील धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शिष्या ने अपने 161 और 164 दोनों बयान दर्ज करा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव से। 15,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। थाना दही पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि नीरज वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा निवासी ग्राम दयालखेड़ा मगरवारा थाना कोतवाली सदर उप गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप में वांछित चल रहा। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने उसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने
उप निरीक्षक मोहनलाल व कोतवाली सदर के उप निरीक्षक प्रेम नारायण सरोज के साथ दबिश देकर आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। एसडीएमसीओ के साथ परिजनों की देखरेख में खुदवाया गया युवक का शव। आपको बता दें, युवक की हत्या के मामले में डीएम की अनुमति के बाद बृहस्पतिवार को पुलिस ने कब्र खुदवाने के बाद शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुबह 11 बजे एसडीएमसीओ व परिजनों की देखरेख में कब्र खुदवाई गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हथिगवा थाना क्षेत्र के बेती सिटकहिया गांव निवासी रामराज 32 वर्षीय पत्नी पिंकी व 2 बच्चों के साथ पुरनेमऊ गांव में रहता था। 12 अप्रैल की भोर में रामराज पटेल की संदिग्ध दिशा में मौत हो गई। पत्नी पिंकी ने बताया कि अधिक शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई है। शव को दफन करने की तैयारी के दौरान उसके गले पर लगे निशान के बारे में पूछने पर बताया कि उसे खेत में कटीला तार लग गया था। इस पर परिजनों ने उसके शव को दफना दिया। उधर 13वीं की तैयारी चल रही थी, लेकिन मृतक की पत्नी के हाव भाव कुछ अलग ही थे। इस पर परिजनों ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। पिंकी का मोबाइल चेक करते ही सारी कहानी खुल गई। इस पर परिजनों ने उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मंगलवार की रात पिंकी व उसके प्रेमी सोनू निवासी पुरनेमऊ पर हत्या कर साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके साथ ही परिजनों से मृतक की कब्र के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने जिला अधिकारी से कब्र खुदवाकर शव का अनंती परीक्षण कराने की अनुमति मांगी थी। बृहस्पतिवार को अनुमति मिलने पर कब्र की खुदाई कराई गई। शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतापगढ़। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के छात्र प्रमोद तृतीय वर्ष की कक्षाएं 4 जुलाई से ऑफलाइन चलेंगी। नोटिफिकेशन जारी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत संगठक कॉलेजों में स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को तृतीय वर्ष के लिए प्रमोट कर दिया गया है। तृतीय वर्ष की ऑफलाइन कक्षाएं 4 जुलाई से शुरू होंगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 5 मई तक वैकल्पिक विषय की देनी होगी जानकारी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत स्नातक द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्र छात्राओं को तृतीय वर्ष के लिए विषयों के चयन की प्रक्रिया 5 मई तक पूरी करनी है। छात्रों को लिखित में डीन ऑफिस को या बताना होगा कि वह 3 विषयों में 2 पसंदीदा विषय कौन से हैं, साथ ही किस विषय को या छोड़ रहे हैं। इस दौरान छात्रों को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड और प्रथम और द्वितीय वर्ष का प्रमोशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर छात्रों ने किया था विरोध। इससे पूर्व स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की ऑफलाइन परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह से प्रस्तावित थी, लेकिन छात्रों ने इसका विरोध किया। वे ऑनलाइन मोड और परीक्षाएं कराने की मांग कर रहे थे। छात्रों के आंदोलन के कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपना निर्णय पलटना पड़ा। इसके बाद द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को तृतीय वर्ष में प्रमोट करने का निर्णय लेना पड़ा। वहीं तृतीय वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर आयोजित कराने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से।
पिता बनाता रहा बेटी को हवस का शिकार, शादी के बाद भी किया दुष्कर्म तो बेटी बोली अब बस। आपको बता दें कि वाराणसी में लंबे समय से पिता अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाता रहा, बेटी को हवस का शिकार शादी के बाद भी पिता बनाता रहा, तो अजीज आकर दुष्कर्म की शिकार बेटी ने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वाराणसी जिले में लंबे समय से पिता अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा। कुछ समय बाद बेटी का व्यवस्था में हाथ तो पीले कर दिए, लेकिन पिता ने इसके बाद भी ससुराल और बेटी के मायके तक में दोबारा शारीरिक संबंध बनाए और बेटी का जीना मुहाल कर दिया। पिता की ओर से इस प्रकरण पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। वहीं दामाद ने ही अपने ससुर के खिलाफ पत्नी का साथ दिया। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद पिता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेटी की शिकायत के बाद पुलिस अब कलयुगी पिता के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बेटी को हवस का शिकार बनाने वाला पिता अब कानून के शिकंजे में भी आ चुका है। पीड़िता की ओर से मामला दर्ज कराने के बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। भोलेपुर थाना क्षेत्र के बदरिया मुर्गिया टोला में रहने वाले 47 वर्षीय पिता व उसकी 20 वर्षीय शादीशुदा बेटी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बेटी ने इस आशय की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत थाना प्रभारी रमाकांत दुबे ने बताया कि आरोपी की बेटी ने आरोप लगाया है कि उसका पिता उसके साथ पिछले कई सालों से जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। इस बीच 5 माह पहले युवती की शादी घर के समीप बजरिया में हो गई। शादी के बाद भी उसका पिता जबरन लगातार उसके ससुराल और मायके में दुष्कर्म करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी साड़ी की छपाई का काम करता है। पिता की हरकतों से आजीज आ चुकी युवती ने पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी। इसके बाद युवती के पति ने अपने ससुर से पूछताछ की और पत्नी को मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।